नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के पाप के घड़ा जो अब धीरे धीरे फूटने लगा है। एक तरफ जहां सदन में गहमागहमी चल रही है और राहुल गांधी की जिद की वजह से सदन की कार्रवाई बिल्कुल जो है वो ना के बराबर चल रही है। अब उसको पूरा देश देख रहा है, लेकिन इसी के साथ में एक खबर जो राजस्थान से आई है, लेकिन उस खबर को सुनकर पढ़कर समझकर आपको लगेगा कि इस देश में चल क्या रहा था। और जब मैं ये कहता हूं कि इसमें कांग्रेस पार्टी का पाप का घड़ा जो है वो फूटने लगा है, तो आपको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी का एक जो फैसला और वो फैसला देश हित में किस तरीके से कारगर साबित हो सकता है। तो ये मामला जुड़ा हुआ है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से। वक्फ बना 1955, फिर उसके बाद में 1995 में एक तरीके से हम कहें कि उसको सशक्त बनाया गया, उसको पावर्स दी गई और 2013 में तो उसको खुली छूट दे दी। अचानक से इस देश में वक्फ की जो संपत्तियां थी उसकी बाढ़ आ गई और किसी भी व्यक्ति ने अगर वक्फ जो है उस व्यक्ति की जमीन के ऊपर अंगुली रखकर यह कहे कि यह जमीन वक्फ की है, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकते। आपके हाथ पैर इस तरीके से बांध दिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने 8 अगस्त 2024, आपको पता होगा मानसून सत्र, उस मानसून सत्र में यह विधेयक पेश किया था लोकसभा में। उसके बाद में इसको जेपीसी में भेज दिया गया 6 महीने के लिए और 2025 में बजट सत्र के बाद में यह विधेयक पास किया गया। तो इसलिए इसको वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। अब इसमें क्या बदलाव किए गए थे? इसमें पहला बदलाव था वो ये था कि जो भी संपत्तियां हैं वो वक्फ पोर्टल के ऊपर एक पोर्टल बनेगा, उस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड उसको अपलोड करना पड़ेगा, उसके दस्तावेज सत्यापन डिजिटलीकरण जो भी आप कहें वो सब कुछ करना पड़ेगा। दूसरा, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री होगी। तीसरा इसमें जो था वो था वक्फ बाय यूजर को लेकर, जिसको लेकर सबसे बड़ी समस्या जिस हम कह सकते हैं। अब वक्फ बाय यूजर क्या है, पहले भी हमने एक एपिसोड में समझने का प्रयास किया था। अगर कोई मुस्लिम समाज के लोग किसी जगह पर, चाहे वो सरकारी है या किसी की प्रॉपर्टी है, खाली जगह पर अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं 2 साल 4 साल और फिर अचानक से वो दावा कर देते हैं कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है और सबूत के तौर पर वो कुछ फुटेज दिखाते हैं, कुछ फोटोज दिखाते हैं कि देखो ये हमारी जमीन है, हम इसके ऊपर नमाज कर रहे थे, तो ये था वक्फ बाय यूजर। अब इसमें अभी कुछ दिनों पहले एक मामला आया था जिसमें एक खुद मुस्लिम व्यक्ति जो है वो इसमें आकर फंस जाता है, क्योंकि वो पहले अपने खाली प्लॉट को नमाजियों को देता है, नमाजी वहां पर नमाज पढ़ते हैं। जब वो घर बनाता है तो घर का जो निचला जो जिसको हम कहें कि ग्राउंड फ्लोर जो होता है वो नमाजियों को देता है कि आप यहां पर नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन जब उस मकान को बेचने की बारी आई तो उसको वक्फ करार दे दिया गया। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अहम टिप्पणी भी की और वो टिप्पणी ये थी कि ट्रिब्यूनल जो है वो इसमें टांग नहीं अड़ा सकता, क्योंकि इससे पहले जो ट्रिब्यूनल का मैटर था, क्योंकि वक्फ बाय यूजर के बाद में ट्रिब्यूनल पर ही आने वाला था कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को यह दावा करता है कि वो वक्फ की है तो उसकी सुनवाई सिर्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट्स में ही होगी। और ट्रिब्यूनल कोर्ट में कौन होगा आप समझ सकते हैं, उसमें वक्फ बोर्ड के ही या हम कहें कि मुस्लिम सदस्य होंगे। तो फिर फैसला कैसे होगा? तो इन सब को लेकर सरकार ने जो नए नियम बनाए, इसमें संशोधन किया गया। उसमें यह था कि अब इसका जो सत्यापन है वो वक्फ बोर्ड के सदस्यों के द्वारा नहीं, ये जो काम होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर के द्वारा, उसकी निगरानी में होगा। ट्रिब्यूनल का जो अधिकार था वक्फ बाय यूजर का वो खत्म कर दिया गया। उसकी सुनवाई जो है वो दूसरे कोर्ट में भी सुनवाई हो सकती है। तो इन चीजों को लेकर एक तरीके से सड़कों पर उतरने का भरपूर प्रयास किया और यही एक था जिसमें कांग्रेस पार्टी सहित दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जेपीसी में जबरदस्त जो है वो हंगामा देखने को मिला। और कल्याण बनर्जी का किस्सा तो आपको पता ही होगा, जिस तरीके से बोतल जो है बोतल तक तोड़ दी गई। तो ये पूरे देश ने जेपीसी के तहत वो चीज देखी, लेकिन अंततः
केंद्र सरकार वो संशोधन अधिनियम बिल पास करा के ही रुकी। अब उसका नतीजा क्या हुआ? मामला सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में उसके 2 क्लोज के ऊपर रोक लगा दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन अधिनियम के ऊपर रोक नहीं लगाई। अब ऐसी स्थिति में जब हम इस संशोधन अधिनियम का समझने का प्रयास करते हैं तो इस पूरे देश भर में वक्फ की अचल संपत्तियों की अगर हम बात करें तो वो है 8,72,802। अब आप सोचकर देखिए, जब 1947 में देश आजाद हुआ तो इस देश का बंटवारा हुआ मजहब के आधार पर। तो मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया गया और अलग जब देश बनाया गया तो लोगों ने माइग्रेट किया, इधर के लोग उधर गए और उधर के लोग जो है वो इधर भी आए। अब 2 स्थिति बनी थी उस वक्त, कुछ समझौते, कुछ करार हुए थे जिसमें हिंदुओं की कुछ संपत्तियां, जिसमें आप कह सकते हो जिस तरीके से 2-3 मंदिर है और फिर उसके बाद में बाबा नानक का ननकाना साहिब का जो गुरुद्वारा है, इनको प्रोटेक्ट करने का जो अधिकार था वो पाकिस्तान की जो सरकार है उसके पास, उसको दिया गया संरक्षण का अधिकार। और ठीक ऐसी 4-5 जो है वो दरगाह वगैरह, उनका अधिकार केंद्र सरकार के पास, भारत सरकार के पास। अब सवाल यह था कि उसके अलावा जो संपत्तियां हैं, जैसे पाकिस्तान से अगर कोई सिख और अगर हिंदू वहां से हिंदुस्तान आ गया तो उसके बाद जो संपत्तियां उनकी वहां पर थी, घर थे, खेत थे, वो कहां गए? तो सरकार ने वहां पर वक्फ बोर्ड नहीं बनाया, ऐसा कोई बोर्ड नहीं बनाया। सरकार ने उसका अधिग्रहण जो है वो खुद के कब्जे में लिया और उसके बाद में सरकार ने अपने इस्तेमाल में किया। लेकिन भारत में कांग्रेस पार्टी ने 2 तरीके से, अगर आप इसको समझोगे तो एक है जिस तरीके से पहले शिक्षा मंत्री बनाया गया मौलाना आजाद को, और किस तरीके से इतिहास के साथ छेड़छाड़ की, एक तरफा इतिहास लिखा गया और मुगलों को महान बताया गया। दूसरा, वक्फ जो बोर्ड है उसकी स्थापना की और सारी पावर्स वक्फ को दे दी। अब वक्फ में कुछ ऐसे लोग आए, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, आपको पता होगा उसका एग्जाम्पल भी पहले जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें रामपुर जो सीट थी, जहां पर विसंचन सेठ जो एक हिंदू थे वो चुनावी मैदान में थे मौलाना आजाद के सामने, विसंचन सेठ की जो है वो जीत हो जाती है और जीत होने के बाद में जब जवाहरलाल नेहरू को पता चलता है कि उनका जिगरी दोस्त चुनाव हार जाता है तो फिर उसके बाद मुख्यमंत्री को फोन किया जाता है, गौरव वल्लभ पंत को। वहां से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास फोन जाता है और उसके बाद किस तरीके से एक नई कहानी लिखी जाती है और फिर ठीक ऐसे ही वक्फ बोर्ड की स्थापना भी की जाती है। और वक्फ जो है उसको जैसे ही पावर दी गई, देखते ही देखते इस देश में आज स्थिति यह हो गई कि 1000 साल पुराना अगर कोई मंदिर है, हरियाणा का एक गुरुद्वारा जिसको वक्फ ये दावा कर रहा है कि वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तो अब इस वक्फ संशोधन अधिनियम से हुआ क्या? तो हुआ ये कि अब तक अगर इस पूरे देश भर के अगर हम पोर्टल की बात करते हैं तो अब तक 5,82,541 ऐसी संपत्तियां रजिस्टर्ड हो चुकी है, उनका डिजिटलीकरण हो चुका है, सत्यापन जारी है बाकी की। लेकिन इसमें एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी आया है और वो चौंकाने वाला आंकड़ा आया है राजस्थान से। राजस्थान में इस सत्यापन की प्रक्रिया, क्योंकि 6 महीने का समय था कि 6 महीने में जो है वो आपको पोर्टल पर डालना पड़ेगा। जब इस पोर्टल पर डाला गया तो लगभग 4,802 वक्त के जो दावे किए गए थे प्रॉपर्टीज के वो खारिज हो गए, वो सत्यापित ही नहीं कर पाए। और राजस्थान में टोटल जो वक्फ की जो अचल संपत्ति जो दावा कर रहे थे अब तक वक्फ बोर्ड, वो लगभग जो है वो 26,000 के आसपास, सॉरी 24,696, 24,696, सॉरी यहां पर मैं थोड़ा गलती कर गया, ये ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं। राजस्थान में अगर हम देखें तो लगभग जो है वो 31,000 के आसपास ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिसके ऊपर जो वक्फ है वो अपना दावा कर चुका था, और उसमें से 4,802 लगभग 5,000 ऐसी संपत्तियां जो निरस्त हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये खेल जो है वो किस तरीके से चल रहा था। और देश भर में ऐसी संपत्तियां जिसको वक्फ सत्यापित ही नहीं कर पाया, उनके पास में सही से दस्तावेज ही नहीं है, उन संपत्तियों की संख्या है लगभग 25,000, 24,696 अब तक खारिज हो चुके हैं।
तो 8 लाख में से 5 लाख जो है वो 82,000 लगभग जो है वो 6 लाख के आसपास डिजिटलीकरण हो चुका है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये इस तरीके का खेल चल रहा था तो फिर जो इस सरकार ने किया, जो इस तरीके का कानून बनाया, जो संशोधन अधिनियम लिया, क्या वो गलत था? तो एक तरीके से अगर इसके सत्यापन के बाद में जब हम कहें कि 8 लाख से ऊपर की जो संपत्तियां जो वक्फ के पास थी उसमें से अगर एक दो को छोड़कर अगर सारी जो है वो सत्यापित हो जाती है तो फिर हम कह सकते थे कि केंद्र सरकार का यह फैसला गलत है। लेकिन इस तरीके का चौंकाने वाला आंकड़ा अगर एक एक राज्य से हम निकालने का प्रयास करें तो अकेले राजस्थान में स्थिति यह है कि 5,000 परिवार इससे किस तरीके से ग्रस्त थे। 5,000 प्रॉपर्टियों के ऊपर अवैध तरीके से वक्फ जो है वो कब्जा करके बैठा था। अब इसमें सरकारी जमीनें भी हो सकती है और किस तरीके से कब्जा किया आपको पता होगा। जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो कुछ ही दिनों पहले जयपुर के पास में एक कस्बा है चोमू, जहां पर एक मस्जिद, पहले एक मजार थी, फिर उसके बाद रेलिंग की गई, फिर पत्थर डाल दिए गए और रोड के ऊपर अतिक्रमण कर लिया गया। 30 साल से वो पत्थर वहीं पड़े रहे और जब पुलिस उनको हटाने के लिए गई तो मस्जिद की जमीन कहकर लोगों ने पथराव किया। तो ऐसी बहुत सारी संपत्तियां हैं जिसके ऊपर पहले नमाज शुरू होती है और हम लोग जो है वो धर्मनिरपेक्षता के चलते हम ये सोच लेते हैं कि ये जमीन जो है वो खाली पड़ी है, अगर ये नमाज करेंगे तो इससे हमारा क्या नुकसान है। लेकिन 10 साल बाद में वो लोग वो फोटो खींचते हैं, वहां पर जो है वो थोड़ी थोड़ी व्यवस्था करते हैं और एक दिन आपके लिए मुसीबत ये हो जाती है कि वो वक्फ की संपत्ति हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि खेल जो है वो किस तरीके का था और कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से इस देश में इस तरीके से कितना जो है वो नुकसान किया होगा। और फिर उसमें तौकीर रजा जैसे लोग जो किस तरीके से अपना इलीगल जो है वो धंधा चलाते हैं, किस तरीके से वक्फ की जो प्रॉपर्टियां हैं उनको किराए पर देते हैं और किराए को जो है वो डकार जाते हैं। तो ये खेल कब से चल रहा है अब आप समझ चुके हो। और ये वक्फ संशोधन अधिनियम क्यों जरूरी था, इसकी क्यों जरूरत थी, इस वीडियो में आपको जो है वो इसका प्रमाण भी मिल गया होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।